जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब कोई शाखा डाकघर डाटा मिसमैच एंट्री करेगा तो उसको लेखा कार्यालय में किस प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहले हम बैग रिसीव कर लेते हैं। बैग रिसीव करने के लिए आपको बैगिंग ऑपरेशन में बैग रिसीव ऑप्शन पर जाना है तथा बैग आईडी एंटर करके ऐड क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका बैग दिखाई देने लग जाएगा और बैग को हम रिसीव करेंगे। बैग रिसीव करने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है एंड अकाउंट कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बीओ बैग एंड स्लिप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बैग ओपन पर क्लिक करना, बीओ बैग ओपन पर, और हम बैग को ओपन करेंगे। ब्रांच बैग को ओपन करेंगे। ब्रांच बैग को ओपन करने के बाद कन्फर्म एंड ओपन बैग पर क्लिक करेंगे। आपको पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, बीओ बैग ओपन सक्सेसफुली। उसके बाद हम वेरीफाई करने के लिए अकाउंट वेरिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तथा वेरीफाई बीओ बैग ओपन करेंगे, वेरीफाई बीओ अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद फैच करेंगे। फैच करने पर आपके सारे शाखा डाकघरों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से जिस शाखा डाकघर का आपको अकाउंट वेरीफाई करना है उस पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि डाटा मिसमैच एंट्री की है शाखा डाकघर ने तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा, जिसको आपको रिकाउंसिल करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर शाखा डाकघर ने जिस अकाउंट कोड में एंट्री की है वो है सासा CVS डाटा रिसीप्ट मिसमैच। तो आप फर्स्ट कॉलम में वही वाला अकाउंट कोड चूज कर लेंगे जो कि शाखा डाकघर ने किया है। नेक्स्ट कॉलम में आपको CVS डाटा रिसीप्ट मिसमैच क्लियर्ड का अकाउंट कोड एंटर करना है। अब ये सारे अकाउंट कोड मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है एंड रिमार्क में आप ओके लिखेंगे। ओके लिखेंगे या CVS डाटा मिसमैच क्लियर्ड करके आप रिमार्क दे सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको सारे अकाउंट्स कोड और तथा उनको क्लियर करने के लिए किस अकाउंट कोड में एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। शाखा डाकघर निम्न 8 प्रकार के अकाउंट कोड में डाटा मिसमैच एंट्री कर सकता है। वो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होगा। यदि कोई CVS डाटा रिसीप्ट मिसमैच एंट्री करेगा तो फर्स्ट कोड में, एवं पेमेंट मिसमैच एंट्री करने के लिए सेकंड कोड का यूज़ करना होगा। सेम PLI RPLI तथा IPV डाटा के लिए भी करना होगा। यदि कोई COD या BPP के डाटा है तो उसके लिए आपको लास्ट के 2 ऑप्शन जो हैं उनमें शाखा डाकघर की तरफ से मिसमैच एंट्री की जाएगी। जब आप अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ओपन करेंगे तो ये अकाउंट कोड आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद आपको उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको सेम कोड में ही जैसे CVS डाटा रिसीप्ट मिसमैच एंट्री आपको प्राप्त हुई है तो आपको उसे CVS डाटा रिसीप्ट मिसमैच क्लियर्ड वाले कोड में एंटर करना है। अब वो कोड में आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएंगे। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर CVS डाटा मिसमैच रिसीप्ट क्लियर का ऑप्शन दिखाई देने लग रहा होगा। तो जब आप शाखा डाकघर आपको CVS डाटा मिसमैच रिसीप्ट में एंट्री करके भेजेगा तो आपको उसको क्लियर्ड वाले डाटा कोड में एंट्री करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे अकाउंट कोड लिख के रख लेने हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो का ये सारे अकाउंट कोड रख सकते हैं, ताकि आपको जब आप डाटा मिसमैच एंट्री को वेरीफाई करें तो ये कोड आपको काम आ जाए। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। ये सब एंट्री करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रो दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद आपको नीचे पोस्ट का बटन दिखा दी। आप कोई गलती करते हो तो यहाँ से डिलीट के बटन से डिलीट भी कर सकते हैं तथा आप पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद आपको पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, अमाउंट सक्सेसफुली पोस्टेड एंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 एंट्री दिखाई देने लग रही हैं। एक तो डाटा मिसमैच रिसिप्ट की एंट्री दिखाई देगी एंड एक आपको डाटा मिसमैच रिसिप्ट क्लियर्ड की एंट्री भी दिखाई देगी। देखिए अब आपने उसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद आप वापस से अकाउंट को ओपन करके देखेंगे तो आप वापस से अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर 3 एंट्री हो गई हैं आपकी। एक तो आपकी डाटा मिसमैच रिसिप्ट एंट्री है तथा उसके बाद एक CVS डाटा रिसिप्ट मिसमैच क्लियर्ड, ये आपकी रिसिप्ट साइड में होगी तथा एक आपको पेमेंट साइड में भी एंट्री दिखाई देने लग जाएगी, CVS डाटा रिसिप्ट मिसमैच क्लियर्ड। इस प्रकार से यदि दोनों साइड आपको एंट्री दिखाई दे रही है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में तो आपकी जो एंट्री है वो पोस्ट हो चुकी है। और आप जब बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस भी आपका, क्लोजिंग बैलेंस भी आपका इंक्रीज होकर के दिखाई देने लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यदि शाखा डाकघर कोई डाटा मिसमैच एंट्री करता है तो उसको लेखा कार्यालय में किस प्रकार से सही करना है। जय हिंद।